लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले। अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना उनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए, अगर आपको चुनाव भी कराना तो लोकसभा का भी कराओ। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार की विधानसभा को भंग कर दें। क्या लोकसभा के बाद विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है? 3 साल में 3 बार शपथ ले लिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। जन विश्वास यात्रा के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोतिहारी के स्पोर्ट्स क्लब में एक जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार के 17 महीने के उपलब्धियों को गिनाया और जनसभा में उपस्थित लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव एवं 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर विश्वास जताने की अपील की है। इस बीच मंच पहुंचते ही तेजस्वी के अभिवादन को स्वीकार करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार ही थे। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश जी एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं। लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी है। विगत 3 साल में 3 बार शपथ लेने के कारण बिहार में अब शासन नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार में सब कोई और सब कुछ बेलगाम है। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए, अगर आपको चुनाव भी कराना तो लोकसभा का भी कराओ। साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए और सुनी रहिए। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले। अब वो तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं, अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना उनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। साथ में मोदी जी को भी एक सीट लोकसभा। बार तो चुनाव बताइए, मेरा मजाक चल रहा है। अरे अस्थिर से रहते चाचा जी 5 साल चला लेते, हटा रहता जो 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए और अभी भी 2 साल बाकी है। दरअसल नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा पहले कहते थे कि मीडिया को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, पर अब तो लगता है कि हमारे चाचा को ही बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। साथ ही उन्होंने अपने किए गए कार्यों की भी बातें की और कहा कि आज हम आप लोगों के बीच आए हैं। 17 महीने हम लोगों ने मिलकर सरकार चलाया, लेकिन पता नहीं हमारे चाचा काहे फिर से पलट गए। एक बार शपथ होता है तो 5 साल सरकार चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने 3.5 साल में 3 बार शपथ ले लिए। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ है। इन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो एक बार आप खुद सुनिए जनसभा को संबोधित करने के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। यहाँ मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों को हमारे चाचा बोलते थे कि मोदी जी हाईजैक कर लिए हैं, आप लोगों पर कब्जा कर लिए हैं, आप लोगों को बोलने और लिखने की छूट नहीं है, आजादी नहीं है। अब तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। तो अगर हमको मौका मिलेगा तो सब बेरोजगारों के दुख दर्द को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। बुजुर्ग हो चुके हैं, पुराने ख्यालात के हैं, ना कोई विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है।
और साथ ही तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो जरा गारंटी देकर यह भी बता दे कि चाचा फिर से पलटेंगे कि नहीं। तेजस्वी ने कहा कि हम तो पीएम मोदी को भी चैलेंज करते हैं कि क्या वो नीतीश कुमार की गारंटी लेंगे कि फिर एक बार पलटेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पुराने ख्यालात के हैं, कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं रह गई है बिहार को आगे ले जाने के लिए, ना कोई विजन है, ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो वादे किए वो 17 महीने के कार्यकाल में पूरे भी किए हैं। तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने कोटे के मंत्रालय के उपलब्धियों को गिनाया। इसके अलावा मोतिहारी के स्थानीय मुद्दों को भी उठाया और स्थानीय सांसद पर निशाना साधा। जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा, पूर्व मंत्री आलोक मेहता समेत पार्टी के कई विधायक, पूर्व विधायक और स्थानीय नेता के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।